हम जाकर अपनी तपस्या साधना करने लग जाते हैं। वो होते हैं साधु संत। चलिए अब आपको बताते हैं कि एक कथावाचक अपनी एक कथा के कितने पैसे चार्ज करता है। देश का सबसे महंगा कथावाचक कौन है, क्या आपको पता है? स्वामी रामभद्राचार्य अपनी एक कथा का कितना फीस चार्ज करते हैं? क्या आपको पता है जया किशोरी और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर तमाम बड़े कथावाचक अपनी एक कथा का कितना पैसा लेते हैं? आज आपको 7 ऐसे बड़े कथावाचक के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, देखा जाए तो वर्तमान समय में लोगों का अध्यात्म की ओर रुझान तेजी से बढ़ रहा है और इसी झुकाव के कारण देश में खूब सारी भागवत कथा के आयोजन भी हो रहे हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में कुछ कथावाचक तो बेहद कम उम्र में रातों रात फेमस हो गए हैं और तो और उनके कथावाचन की डिमांड में जबरदस्त बढ़ोतरी भी हुई है। आज हम आपको देश के कुछ ऐसे ही चुनिंदा कथावाचकों के बारे में बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि वे एक कथा के लिए कितना चार्ज करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य की। क्या रामभद्राचार्य अपनी एक कथा का 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की दक्षिणा लेते हैं? बता दें कि जगत गुरु रामभद्राचार्य अक्सर अपने बयानों को लेकर भी काफी सुर्खियों में। उनका रियल नाम जया शर्मा है और उन्हें किशोरी की उपाधि दी गई, इसीलिए वे अपने नाम में जया किशोरी का इस्तेमाल करती हैं। जया का पाठ भी करती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीमद् भगवत के वाचन के लिए वो 9,50,000 रुपए फीस लेती हैं। फीस का आधा हिस्सा 4,25,000 रुपए वह कथा से पहले और बाकी कथा होने के बाद लेती हैं। खास बात यह है कि उनकी फीस का एक बड़ा हिस्सा नारायण सेवा संस्था को दान कर दिया जाता है। ये संस्था दिव्यांगों के लिए काम करती है। नंबर 3, पंडित प्रदीप मिश्रा। पंडित प्रदीप मिश्रा का जन्म 1980 में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में हुआ था। उनका जन्म सीहोर जिले में होने के कारण लोग उन्हें सीहोर बाबा के नाम से भी जाना करते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा की फीस की बात करें तो एक कथा का तकरीबन 17 से 18 लाख रुपए वो चार्ज करते हैं। नंबर 4 पर आते हैं अनिरुद्धाचार्य। अनिरुद्धाचार्य जी का जन्म 27 सितंबर 1989 को जबलपुर मध्य प्रदेश भारत में हुआ। महाराज भागवत कथा वाचन का 1 लाख प्रतिदिन से भी ज्यादा लेते हैं और कथा 7 दिन तक चलती है। महाराज जी के द्वारा कथा करवाने का पूरा खर्चा 12 से 15 लाख रुपए तक अनुमानित है। नंबर 5 पर आते हैं कथावाचक देवकीनंदन। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की अगर बात है, इंटरनेट पर मिली जानकारी के अनुसार वो एक कथा करने के लिए फीस जो लेते हैं वो 10 से 12 लाख लेते हैं। नंबर 6 पर आते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 में बुंदेलखंड के अंचल के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में हुआ था। यहीं से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी। बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री पर ऐसा दावा करती हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक दिन के लगभग 10 से 15 लाख रुपए दक्षिणा लेते हैं और वह पैसे चार्ज करता है, फीस लेता है। कथा कोई फ्री में करते नहीं है। भले वो कहते हैं कथा फ्री में, भले फ्री में कोई कथा नहीं करता। फ्री में वो कथा के पैसे लेते, चार्ज लेते हैं। उस कथा में पैसे लेने के बाद भी वो उनके एक QR कोड चलता रहता है कि उस पर पैसे दान करें, वो करें किसी। लेकिन एक बात बताइए, वो पैसे जो दान लेते हैं लेते हैं तो वो किस चीज़ में उपयोग लेते हैं? कथा के तो वो चार्ज ले रहे हैं, उसके अलावा भी वो भूमि के लिए और बहुत सी चीज़ों के लिए वो चलिए मानिए उनके पास गौशाला है, वो एक गुरुकुल चला रहे हैं या कुछ भी